नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। आज की इस वीडियो में हम लोग ए लेवल कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी साझा करने वाले हैं। चाहे वो आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर हो, आपको कौन कौन से पेपर चॉइस करने हैं, अगर आप कोई पेपर चॉइस करते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, तमाम जानकारी आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वीडियो इसके पहले किसी ने अपलोड किया होगा, बट मेरे एंड से पूरा प्रयास है कि आप लोगों को एग्जैक्ट और कंप्लीट जानकारी डिलीवर करूं। तो जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो उस टाइम पे डेट है 10 सितंबर और उस टाइम पे जो रिवीजन 5.1 है ये आ चुका है और इसका पहली बार एग्ज़ाम इस पैटर्न से जुलाई 2022 में कंडक्ट कराया जा चुका है। एक बात और कि हम हाल ही में ए लेवल की क्लासेस भी कंडक्ट करने वाले हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को हमारे examzilla.com के स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएगी। यहीं पे आप लोगों को ए लेवल्स की जो बैच हैं वो दिखाई देंगे, जिसे आप ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो पार्ट 1 होगा MCQs वाला, उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। A5, A6, A7, A8 और इसके बाद हम लोग A9 और A10 भी ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, उससे संबंधित जो भी MCQs हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो वेबसाइट का नाम है primegyan.com और कोर्स के लिए है examzilla.com। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेके चलता हूँ आगे। डोएक ए लेवल और नाइलिट ए लेवल ये दोनों एक ही होते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो ए लेवल है, ओ लेवल है, ये वैलिड है, यानी कि इनको क्या अप्रूवल मिला हुआ है? तो जी बिल्कुल, ये निलिट एक गवर्नमेंट संस्थान है जो कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करता है। जो ए लेवल कोर्स है ये NSQF में लेवल 5 की कैटेगरी में आता है, जबकि ओ लेवल लेवल 4 की कैटेगरी में आता है। तो जो ए लेवल है ये ओ लेवल का एडवांस वर्जन है और आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो जो डोएक है, जिसे हम लोग आजकल नाइलिट के नाम से जानते हैं, ये MEITY और AICTE की ज्वाइंट स्कीम के तहत है, यानी कि ये एक सर्टिफाइड ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये गवर्नमेंट संस्थान है। और आप लोगों को पता ही है कि जो भी टेक्निकल कोर्स होते हैं वो उनमें AICTE का अप्रूवल होना कंपलसरी होता है, जो कि इनके पास है, क्योंकि ये गवर्नमेंट संस्थान है और ये भी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर आराम से इनकी ज्वाइंट स्कीम है। इसके बाद में अगर आप ए लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हो, IoT आर्किटेक्ट की जॉब कर सकते हो, IoT डेवलपर की जॉब कर सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताया गया है। कभी कभी कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं जहाँ पर ए लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया है कि जो ए लेवल कोर्स है इसमें 8 पेपर कंपलसरी होते हैं, यानी कि जो ए लेवल कोर्स है इसमें आपके टोटल 10 पेपर होते हैं, जिनमें से 8 पेपर जो हैं A1 से लेकर A8 तक वो तो आपको देने ही देने हैं। जबकि इसके अलावा जो 2 मॉड्यूल होते हैं, 2 पेपर होते हैं A9 और A10, इसमें आपको मिलते हैं 5 सब्जेक्ट, जिनमें से आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। तो ए लेवल में टोटल 10 पेपर होते हैं और इसके अलावा 5 प्रैक्टिकल होंगे। कितने प्रैक्टिकल होंगे? 5 प्रैक्टिकल होंगे और 2 प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इस बात को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं इस चार्ट के माध्यम से। मान लीजिए आपने ओ लेवल कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप ए लेवल करते हो, तो इस केस में आपने चूंकि
4 पेपर पहले से पास कर लिए हैं जो कि O लेवल में भी हैं और A लेवल में भी हैं, तो इस केस में वो चारों पेपर आप देने से बच जाओगे। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 4 पेपर नहीं देने होंगे। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इसी में आएगा A4R5। क्या आएगा? A4R5। तो 4 पेपर यहाँ पे आ जाएंगे और 4 पेपर यहाँ पर आ जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 8 पेपर। ठीक है। अब चूंकि जो O लेवल कोर्स होता है इसमें आप 4 पेपर, 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके होते हैं, तो ये आप लोगों को A लेवल में नहीं करना होता है। A लेवल में 10 पेपर हैं, चूंकि आपने 4 पहले से पास कर लिए हैं O लेवल में, तो आपको A लेवल में अब सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर देने होंगे। बात करें हम प्रैक्टिकल के बारे में, तो A लेवल में 5 प्रैक्टिकल होते हैं। चूंकि आपने O लेवल में 4 प्रैक्टिकल पहले से पास कर रखे हैं, तो आपको A लेवल में सिर्फ 1 प्रैक्टिकल देना होगा। बात करें हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो A लेवल है इसमें 2 प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है मिनी और एक होता है मेजर। तो जो मिनी प्रोजेक्ट होता है, चूंकि आपने उसे O लेवल में ही सबमिट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा जो कि कहलाएगा मेजर प्रोजेक्ट। क्या कहलाएगा? मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो अगर आप O लेवल के बाद A लेवल करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 6 पेपर देने होंगे, जिनमें से ये 4 पेपर कंपलसरी हैं। कौन से? ये 4 पेपर आपको देने ही देने हैं अगर आप O लेवल के बाद में A लेवल करते हैं तो 4 पेपर आपके यहाँ से हो जाएंगे, इसी में आप ऐड कर लीजिएगा A4R51। ठीक है। 4 पेपर आपने ये दे दिए। देन जो बचे हुए 2 पेपर हैं A9 और A10, तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक स्पेशलाइज्ड एरिया। अगर आप बनना चाहते हो, आप जाना चाहते हो डेटा एनालिटिक्स की जॉब में, तो आपको ये ग्रुप चॉइस करना है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपको A9.2 और A10.2 का एग्ज़ाम देना है, यानी कि आप इन पेपर्स को फिल करिए। अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अपना करियर क्रिएट करना चाहते हो तो आप A9.3 और A10.3 को चॉइस करें। अगर आप IoT के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आप A9.4 और A10.4 को चॉइस करें। अगर आपको AI में जाना है, आपकी दिलचस्पी AI में है, तो आप A9.5 और A10.5 इसको चॉइस करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने क्या किया, यहाँ से ले लिया आपने A9.1 और यहाँ से आपने ले लिया A10.2। ऐसा नहीं है। अगर आपने इसका लिया है तो आपको इसी के दोनों पेपर देने होंगे। अगर आपने ये लिया है तो आपको इसी के दोनों पेपर देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसका एक दे दो, एक इसका दे दो, ऐसा नहीं है। तो बात ये आती है, सर ये बताइए कि अगर मुझे इस ग्रुप को चॉइस करना है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा ग्रुप चॉइस करना चाहिए? तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को मैं भी कुछ टाइम के बाद में बताऊंगा। बट ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आपका A लेवल में मेजर प्रोजेक्ट होता है, इसमें आपको मिलता है ग्रेड, साथ ही इसमें आपके प्रोजेक्ट का वाइवा भी होगा। क्या होगा? वाइवा भी होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करें ड्यूरेशन के बारे में, तो जो A लेवल कोर्स है, जो A लेवल कोर्स होता है, ये नॉर्मली 3 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, यानी कि 3 सेमेस्टर जिसकी ड्यूरेशन 1.5 साल होती है, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप O लेवल के बाद में A लेवल करते हो तो आप इसे 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप O लेवल के बाद में A लेवल करते हो तो आपको यहाँ पर ये पेपर देने हैं। पहला है A5R5 जो कि कंपलसरी है, A6, A7 और A8 ये तो कंपलसरी है। साथ ही जो इसमें प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा A लेवल में, अगर आप O लेवल करने के बाद करते हो तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें A5, A6, A7 इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा। हालांकि मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक शायद हो चुकी है, क्योंकि A5, A6, A7, A8 इन चारों से क्वेश्चन आना चाहिए। इसको मैं चेक कर लूंगा, हालांकि इन्होंने दिया तो सही दिया होगा।
तो ए लेवल में आप लोगों का एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें A5, A6 और A7 इससे क्वेश्चन आएंगे और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। 6 पेपर देने होंगे, 4 कंपलसरी हैं A5 से लेकर A8 तक। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर चॉइस दी गई है, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो। ये रहा ग्रुप। यहां पर लिखा हुआ है कि जो ए लेवल है वो कम से कम आप 1.5 साल में कंप्लीट करिए। अगर आपने ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है उसके बाद ए लेवल करते हैं तो आप इसे 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। ये आप लोगों को यहां पर मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। देन देखिए, अब बात ये आती है कि जो आपका ए लेवल का प्रोजेक्ट रहेगा उसमें आप गाइड किसको बनाओगे। तो ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिसने बी लेवल किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, बीई किया है या फिर इसके बराबर या इसके ऊपर की डिग्री है और उसको 3 साल का अनुभव है, तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट का गाइड बना सकते हो। और आपको यहां पर प्रोफॉर्मा दिया गया है। अगला टर्म आता है कि जो प्रोजेक्ट है ये आपका 300 मार्क का होगा, 300 अंकों का होगा, जिसमें 80% जो आपका प्रोजेक्ट एवोल्यूशन है उसके मिलेंगे, प्रोजेक्ट मूल्यांकन के कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है, उस वो पोर्शन रहेगा 80% का। वहीं हम बात करें वाइवा के बारे में तो रहेगा 20% का। तो 300 में 80% जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के, 20% रहेंगे वाइवा के। इसमें प्रोजेक्ट में आपका वाइवा भी होगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि जो पेपर का साइज है वो A4 होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में 3 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए, टॉप में 2.7, बॉटम में 2.7 और पेज नंबर बॉटम में होने चाहिए पेज के सेंटर में। आपको यहाँ पर ए लेवल प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी, साथ ही जो आपने प्रोजेक्ट किया है सोर्स कोड यानी इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो सीडी या डीवीडी में, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है ये 50 पेज के आसपास हो सकती है कोडिंग को छोड़कर। यानी कि कोडिंग के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है, वो 50 पेज के आसपास होनी चाहिए। और जो ए लेवल प्रोजेक्ट की फीस है वो शायद 1000 रुपये होती है। मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है क्रेडिट के बारे में। और इसके बाद में हम बात करें पैटर्न के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले उनके लिए है जो लोग ओ लेवल के बाद में ए लेवल करने वाले हैं। तो अगर आपने ओ लेवल कर लिया है और उसके बाद में ए लेवल करते हो तो आपके जो पेपर होंगे A5 से लेकर A10 तक की, इनका जो पैटर्न होगा कुछ इस टाइप से होगा। जो पेपर है वो 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है इसमें आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें 10 आएंगे MCQ, 10 आएंगे ट्रू फॉल्स, 10 आएंगे मैचिंग और 10 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि रहेगा 40 मार्क्स का। वहीं जो पार्ट 2 है ये थ्योरी बेस्ड होगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर आप लोगों को आंसर शीट में लिखने होंगे। तो अगर आप ओ लेवल के बाद में ए लेवल कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इस टाइप से पैटर्न आएगा। एग्जाम में A5, A6, A7, A8 और A9 और A10 के लिए और साथ ही यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बट अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करते हो, यानी कि इसके पहले आपने ओ लेवल नहीं किया है, तो इस केस में A1, A2, A3 और A4 इन चारों का एक पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। जो पेपर है इसमें आएंगे आप लोगों के 100 MCQ। क्या आएंगे? 100 MCQ आएंगे। और जो प्रैक्टिकल है इसमें आप लोगों के 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 3 करने होंगे। तो ये तो आप लोगों का है A1 से लेकर A4। देन इसके बाद A5 से लेकर A10 तक की आपके जो पेपर से होंगे वो 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्टिव का। जो पार्ट ए है A5 से लेकर A10 तक की, उसमें जो पार्ट 1 रहेगा उसमें आपके आएंगे 40 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 10 रहेंगे FIB,
10 रहेंगे MCQ, 10 रहेंगे ट्रू फॉल्स, 10 रहेंगे मैचिंग। और जो पार्ट 2 रहेगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन आएगा, उसके आंसर आपको लिखने होंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि फ्यूचर में यानी कि हाल ही में ए लेवल की क्लासेस भी हम कंडक्ट करने वाले हैं, जिसका बैच आप ज्वाइन कर पाओगे, घर बैठे तैयारी कर पाओगे। तो ये तो बात रही एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जो A1 से लेकर A4 तक की रहेंगे उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो ये पैटर्न आप लोगों का नहीं रहेगा, बल्कि जो मैंने आपको बताया है MCQs वाला और सब्जेक्टिव वाला वो आपके उसमें रहेगा। यहाँ पर आप लोगों के जो भी मार्क्स आएंगे उनको ग्रेड में ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि उसके स्थान पे जो ग्रेड बन रहा है वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया A8 R5 का, तो और आपके मान लीजिए इसमें परसेंटेज आए 70%, तो इस केस में क्या होगा, जो 70% है ये इस रेंज में आ रहा है तो आपको मिलेगा A8 R5 1 में B ग्रेड। ठीक है जी। पेपर साल में 2 बार होते हैं, जनवरी और जुलाई में। जो भी आपने A9 और A10 में चॉइस किया होगा उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को उसी एरिया में आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। और यहां पर आप लोगों को बताया गया है प्रोजेक्ट के ग्रेड के बारे में। शायद 1 मिनट, द मार्क्स विल बी ट्रांसलेटेड इनटू ग्रेड्स वाइल, हाँ जी, जो मैं आपको बता चुका हूं पेपर के बारे में। और इसके अलावा ये आप लोगों को दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कर सकते हैं, अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक किया हुआ है इंटर के बाद में तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने NSQF लेवल का कोई कोर्स किया है जिसमें आपका कम से कम 2 साल का अनुभव है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टर्म दिया गया है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके साथ में भी आप ए लेवल कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है इन लाइन विद न्यू एजुकेशनल नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो ए लेवल कोर्स है उसको किया जा सकता है ग्रेजुएशन के साथ में, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के साथ में। मान लीजिए आप BA BSc BCom कर रहे हो और साथ में ए लेवल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप ए लेवल एज अ डायरेक्ट एप्लीकेंट के रूप में कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए IT की फील्ड में, भले ही आपने किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो या फिर आपने कहीं किसी कंपनी में जॉब की हो। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है प्रीरियर नॉलेज फॉर सेलेक्टिंग स्पेशलाइज्ड एरिया। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स में, यानी कि A91 और A10.1 एग्जाम देना चाहते हो तो इस केस में आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना है, यानी कि आपने 9.2 और 10.2 को सेलेक्ट किया है तो आपको HTML और जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पहले आप लोगों को कम से कम ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आप में से क्वेश्चन लोग करेंगे कि ये बताइए कि आप अपने चैनल पर किस सब्जेक्ट की, किस स्पेशलाइज्ड एरिया की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी एक्सपर्टीज है वो है हमारी वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा फुल नॉलेज है और इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो मैं आप लोगों को अपने एंड से A9 में A9.2 और A10.2 इन दोनों को कवर कराऊंगा। तो अगर आप लोगों की वेब डेवलपमेंट में रुचि है तो आप इन पेपर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं ताकि आप में से बाद में लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज डेवलपमेंट में है तो मैं आप लोगों को यही सब्जेक्ट बाखूबी तरीके से पढ़ा सकता हूं, जिस प्रकार से हमने ओ लेवल में आप लोगों को धुआंधार क्लासेस प्रोवाइड
करवाई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिलेबस, 1 मिनट, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिल पाए। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग MVC फ्रेमवर्क के इन दोनों के जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों की रुचि वेब एप्लीकेशंस में है तो आप A9.2 और A10.2 इनको सेलेक्ट करिएगा। बाकी आपको जिस फील्ड में जाना है उसको आप चॉइस कर सकते हो। और देख लेते हैं कुछ सिलेबस में आप लोगों को चैप्टर वाइज यानी बुक वाइज प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में कवर करूंगा तो जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस और यहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगे सैंपल पेपर। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये पेपर किसका है, 1 मिनट, हाँ जी। तो ये आप लोगों का A5 R5 का है। देखिए यहाँ पर आपके 10 MCQs हैं, 10 आएंगे ट्रू फॉल्स, 10 आएंगे मैचिंग और 10 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को A लेवल के बारे में कंप्लीट जानकारी साझा कर दी है। अब आपको O लेवल से A लेवल में कैसे अपग्रेड करना है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ओपन करना है student.nilit.gov.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्लिक करना है कोर्सेज पे, मिलेगा ऑप्शन माई कोर्सेज का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपना O लेवल कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीटेड। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करना है A लेवल, क्योंकि आप A लेवल करने जा रहे हो। देन इसके बाद में आप A लेवल डायरेक्ट करोगे या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करोगे तो आपको इनमें से किसी एक को टिक कर लेना है। देन ये बोलना चाह रहा है कि जो इसकी फीस है रजिस्ट्रेशन की वो 500 रुपये है। अगर हम बात करें अगला सेक्शन जो है वो है एजुकेशनल के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। बट आप लोग यहाँ पर डोएक O लेवल क्वालिफाइड सेलेक्ट करिएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये रहेगा कि जो आपका नंबर है वो तो सेम ही होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम आपने O लेवल में पहले से दे रखे हैं वो आपको दोबारा से नहीं देने पड़ेंगे। देन आपने O लेवल कब पास किया था, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें सर्टिफिकेट इशू का ईयर क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन यहाँ पर तो भी दिखा रहा है कि कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए, बट जो नोटिफिकेशन आई है उसमें बोला गया है कि 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो आपके पास जो भी अनुभव है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस्लामिक हैं, सिख हैं, ये आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपकी बॉडी पे जो विजुअल मार्क है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे किसी किसी के तिल होता है ना, किसी किसी के ना, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। देन आपसे बोलेगा कि भैया 500 रुपये की पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर दोगे तो आपका O लेवल से A लेवल में अपग्रेड हो जाएगा। देन आप जब अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा A लेवल। तो आप इस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं। आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट primegyan.com पर जाकर दे सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के चैप्टर वाइज हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप पूरी बुक का बुक वाइज दे सकते हो। और लगातार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप यहां से हेल्प ले सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को यहां पर इस वेबसाइट पे आना है या फिर आप लोगों को यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।